स्ट्रक्चर हमने तैयार किया कॉलेज का। ये किसी भी हिंदुस्तान के इस वक्त बड़े से बड़े जो IITs हैं, जो इस वक्त NITs हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े कॉलेज हैं, किसी से कम नहीं है। मैंने उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और ये कॉलेज इंशाअल्लाह तालीमी बदलाव में एक इनकलाब लाएगा। जो ही ये चौथे छठे या सातवें सेमेस्टर में पहुंचे, मैं उस वक्त इन बच्चों के लिए कारपोरेट सेक्टर की कनेक्टिविटी ऐसे करूं ताकि कारपोरेट सेक्टर आकर यहाँ इन बच्चों को पिकअप करे अपने जॉब के लिए या अपने एंगेजमेंट के लिए, आगे फर्दर करियर के लिए। इतनी बेहतरीन कैफेटेरिया उनको कल्चर दिया, 3000 स्क्वायर फीट का कैफेटेरिया दिया है, उसमें अरेंजमेंट्स रखे हुए हैं। एक ऐसा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ ये स्टार्ट किया है। मेरी एक हम्बल सी इस वक्त ये एक इब्तदा है, स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ मैंने सबसे पहले देखा कि बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि बच्चे को जब आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए भेजते हैं तो उसको तैयार करते हुए 4 साल की डिग्री में उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो एम करना है ताकि वो उसकी सोच जो है वो बड़ी ऊंची और उस तालीमी मेयार के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाज़रीन को शाहिद इमरान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे इदारे में जिस इदारे को बनने में कई साल लगे और जिस इदारे के पीछे एक सोच है, एक ख्याल है और एक उस शख्सियत का ख्वाब है जिन्होंने आज से कई साल पहले ये सोचा, ये देखा कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को एक ऐसा तालीमी इदारा दूंगा जहां पर हम आज के जदीद दौर में, आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर में अपने अच्छे अजीम आला इंजीनियर्स पैदा करें। मैं बात कर रहा हूं कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और जिसके बानी हैं राजा एजाज अली साहब, IPS रिटायर्ड हैं और जम्मू कश्मीर की खिदमत की हैं बतौर एक पुलिस ऑफिसर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। जो ख्याल था, जो सोच थी, शर्मिंदे ताबीर अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे देखते हैं सर? देखिए शाहिद साहब, ये जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से आप देखिए कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर के कॉलेजों में हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और ख़ुसूसन टेक्निकल एजुकेशन में गए हैं और जिस इंतशार से वो वाबस्ता रहे हैं, जिन मुश्किल हालात में, जिन जहनी दबाव में वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं और ख़ासकर उनके वालदेन की वो परेशानियाँ, उनके वालदेन का वो टेंशन और सुपरविज़न का ना होना, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनकी वजह से जो बच्चे हमारे डिग्री लेकर वहाँ आते हैं, इतनी तगदो और तकलीफ़ उठाने के बाद भी जब मैंने उस डिग्री को देखा, जब मैं उनको इतने सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो डिग्री सिर्फ एक कागजी डिग्री है, ना कि तालीमी डिग्री। अच्छा। क्योंकि ये एक यहाँ जो कमर्शलाइज हो चुका है कि बच्चे कंसल्टेंट्स ले गए, कई कॉलेजों में दाखिल करके आ गए, बच्चे वहाँ अटेंड किए ना किए और उसके बाद किन हालातों से वो गुजरे वो हम सारे जानते हैं। बिल्कुल। बच्चे, हमारे बच्चों के वालिदैन जानते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो इम्तिहानात वो पास करके आते हैं, जो वो कल्चर वहाँ से लेकर आते हैं, वो हमारे लिए किसी भी तरीके से सूटेबल नहीं है और ना हमारा कोई बच्चे की निशो नमा या उसमें कोई कैरियर प्लानिंग हुई है। एक बहुत बड़ा कंसर्न मेरे लिए बतौर पेरेंट, बतौर एन इंजीनियर, मैं ये जब देखा तो मेरे एक दिल में काफ़ी इंतशार रहा कि इस चीज़ को कैसे हम काबू कर सकते हैं या इधर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर मैंने जब तहकीक की तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ अपने यहाँ कश्मीर में कोई
अच्छे दर्जे का, अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोफेशनल कॉलेज है नहीं है। ही नहीं। और अब जब ये सोचा मैंने, तो इस सोच के पीछे जो ऐसा है कि ये जो कॉलेज बना है, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ कि ये एक कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, बल्कि ये इंशाल्लाह आने वाले तालीमी इनकलाब का एक पेशखिमा है। और ये कॉलेज इंशाल्लाह तालीमी बदलाव में एक इनकलाब लाएगा। मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, आप वो दावा नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन जो सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में रहकर जो मेरा एक्सपोजर हुआ है पूरे अपने मुल्क में, और जो मैंने इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, और बतौर इंजीनियर भी, और जो तो मैंने लोग अपने बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन देखे हैं, तो मैं उससे मुतासर होकर एक ऐसा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ ये स्टार्ट किया है। मेरी एक हम्बल सी इस वक्त ये एक इब्तदा है, स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ मैंने सबसे पहले देखा कि बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, आज की तालीम में सिर्फ जो सर्टिफिकेट लाना नहीं है। मैं बहुत हर्ट हुआ, वो एक कागज का टुकड़ा होता है। हर्ट हुआ कि कई बच्चे जो बाहर से तालीम लेकर आए हैं वो इस वक्त कांस्टेबल की नौकरी के लिए भर्ती करने के लिए देते रहे, चपरासी के लिए, फॉलो कर लिए। वो क्यों? क्योंकि बच्चे को जब आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के लिए भेजते हैं तो उसको तैयार करते हुए 4 साल की डिग्री में उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो एम करना है ताकि वो उसकी सोच जो है वो बड़ी ऊंची और उस तालीमी मेयार के मुताबिक हो। ट्रू। हमारे जो मिशन है यहाँ वो ये है कि जो बच्चा यहाँ से निकले वो सिर्फ एक इंजीनियर डिग्री लेकर ना निकले, वो बल्कि एक इंजीनियर बन के निकले, इंजीनियरिंग की तालीम को पूरा वो एक इल्म लेके निकले। क्योंकि आज के ज़माने में अब जो कुछ है वो कंप्यूटराइजेशन है, वो एआई है, वो सिविल इंजीनियरिंग है, और एआई का बड़ा आपने रखा है। हाँ, क्योंकि मुझे बच्चे भी बोल रहे थे ये जो चीज़ें मैंने इंजीनियरिंग की देखकर, इनकी सिर्फ हमें तालीमी तौर पर नौकरियों के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के हर शोबे में अब इसकी एप्लीकेशन जो आने वाला कल है। इसलिए इन बच्चों को उस जिंदगी के लिए आज से तैयार करना है। इसलिए इनको ये जरूरी है कि तालीम को तालीम के तौर पर हम इनको दें, साथ में इनको करियर का जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बच्चे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि उसमें डिग्री के साथ साथ में एक एतमाद आ जाता है, खुद एतमाद कि मैंने जो डिग्री की, इस डिग्री के बाद मैं किस लायक हूं या मैं क्या हासिल कर सकता हूं। यहाँ के ये इंस्टीट्यूशन ऐसे बने जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग की, उन्होंने कभी इंजीनियरिंग डिग्री दी लेकिन ये नहीं दिया उनको कि आपका लेवल क्या है सोचने को, लेवल उनका वही डिप्लोमा में रहा। और फैकल्टी सर आपने बड़ी चुन मैं आपको बताऊं इसी चीज को कि इसको हासिल करने के लिए क्या चीजें हम दरकार है। यहाँ सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया कॉलेज का, ये किसी भी हिंदुस्तान के इस वक्त बड़े से बड़े जो आईआईटीज हैं, जो इस वक्त एनआईटीज हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े कॉलेज है, किसी से कम नहीं है। मैंने उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ताकि बच्चे को कॉलेज में आते हुए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले से एक आदत बने और उसके ख्यालात ऊंचे हों। दूसरा जो आप देखा आपने, जो मैंने ब्रांचेस ली वो ये उनके लिए ली जो उनको कल कारआमद होगी। तीसरी जो यहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका लैब्स हैं, आपकी वर्कशॉप्स हैं, जहाँ उनको काम करना है, वो है आला दर्जे की, हाई स्टैंडर्ड की तैयार की। और फिर उसके अलावा फैकल्टी विच मैटर्स, इवन बच्चों ने फैकल्टी मैटर्स। मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूं कि 2 चीजें मैंने बड़ी देखी इस वक्त कि फैकल्टी में द बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन और सारे के सारे पीएचडीज। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में मेरा कॉलेज जो है मैक्सिमम हाईएस्ट पेड है मेरी फैकल्टी। इतनी किसी कॉलेज में फैकल्टी को पेमेंट नहीं होती है। आई हैव गॉन फॉर इट, क्योंकि मैं कमर्शियल नहीं हूं। मैं चाहता हूं अच्छे उस्ताद अच्छे बच्चों को तैयार करें। इसके बाद बच्चों के अपने रहन सहन के लिए
اتنی بہترین کیفیٹیریا ان کو کلچر دیا, 3000 اسکوائر فٹ کا کیفیٹیریا دیا ہے, اس میں ارینجمنٹس رکھے ہوئے ہیں. اب بڑے جب بچوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہاں چھوٹے چھوٹے آپ کو یونٹس جو آتے ہیں آج کل فاسٹ فوڈ کے دوسرے, وہ بھی ان کو اویلیبل ہوں گے بچوں کو. بچوں کے لائبریری ان کے لیے, بچوں کا یہ اپنے اسپورٹس کے لیے, بچوں کے انٹریکشن کے لیے, بچوں کے ڈبیٹنگ کے لیے, یہ ساری فیسلٹیز کا ایسے انتظام کیا ہے کہ ان بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو. اور ساتھ میں یہ ایم میں کر رہا ہوں کہ جو ہی یہ چوتھے چھٹے یا ساتویں سیمسٹر میں پہنچے, میں اس وقت ان بچوں کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کی کنیکٹیوٹی ایسے کروں تاکہ کارپوریٹ سیکٹر آ کر یہاں ان بچوں کو پک اپ کرے اپنے جاب کے لیے یا اپنے انگیجمنٹ کے لیے, آگے فردر کریئر کے لیے. اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو بڑے آج ایک نسخے بتا رہا ہوں کہ جس بھی کسی کارپوریٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ جاب ہے کہیں بھی, آج اگر آپ چلے جائیں, آج وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ کی ڈگری ہے یا انگلینڈ کی ڈگری ہے. حالانکہ ہمارے پاس کشمیر یونیورسٹی کا اس وقت ایکریڈیشن A++ آیا ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. اٹس اے پرائڈ مومنٹ, ہم اس یونیورسٹی کا حصہ ہیں. وہ ڈگری کے ساتھ میں ہر بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کے ساتھ آپ کے پاس ٹولز کیا ہیں, آپ کے پاس سکلز کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سو میرا جو تھرسٹ ہے اس وقت ایجوکیشن میں, جس کو میں نے پرنسپل اتنا باہر سے حیدرآباد سے جو اتنے سال 25 سال 30 سال سروس کر کے مختلف کالجوں میں سروس کر کے آیا ہے, ان کو اور جو اپنے انسٹیٹیوشن کے جو میرے ورک شاپس ہیں, لیبس ہیں, یہ کیا ہے کہ یہاں اسکل کی طرف اور ٹولز کی طرف بہترین ایک ان کو کورسز کرائے جائیں. گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی کچھ پرسکرائب کر رکھے ہیں اسکلز کے کورسز, وہ بھی ہم ان کو کرائیں گے تاکہ وہ بھی سرٹیفکیشن ان کو ساتھ میں ملے. لیکن اس سب کے ساتھ میں بچے میں پہلے یہ اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں اس لیول پر کہ وہ سوچے آئی کین ڈو اینی تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ڈو, تاکہ میں اس کو اس لیول پر, ہو سکتا ہے اللہ نے چاہا گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت سکیمز ہیں جیسے ہمدرد میں ہے یا اس میں دوسرے کالجوں میں دے رکھا ہے, اسکیمنگ ہے مائنورٹیز کے لیے, گورنمنٹ آف انڈیا فنڈنگ کرتی ہے. ہم سول سروسز کی کوچنگ کرائیں گے یہاں 4th ایئر 5th ایئر, جب 4 سال ہمارا ایک بیچ نکلے گا تو ہمارا ہاسٹل تیار ہو جائے گا, تو ہم کوچنگ بھی کروائیں گے بچوں کی یہاں, وہ سول سروسز کے لیے, وہ سینٹرل پولیس آرگنائزیشنز کے لیے, وہ ڈیفنس سروسز کے لیے, وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہم تیار کر کے بچے کو انشاءاللہ اس انسٹیٹیوشن سے تیار کریں گے. یہ میرا اس انسٹیٹیوشن کو بنانے کا ایک مشن ہے, جو جس طریقے سے اللہ نے زندگی رکھی میں کوشش کروں گا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے جو سوچ رکھی ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن میں اسپیشلی پروفیشنل ایجوکیشن میں ایک انقلاب بالکل باعث بنے گی اور انقلاب لائے. سر یہ انقلاب ہے واقعی, اور سر ہم آپ کے قرض دار ہیں. آپ نے ہماری قوم کو ایسا ادارہ دیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے بچوں کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا, ہمارے بچے ہیں. اور سر انسیکیورٹی ایک بہت بڑا, ایران میں دیکھیں سر اس وقت جو بچے انجینئرنگ کے لیے جا رہے ہیں یا میڈیکل کے لیے پریشان ہیں, پریشان بچے, اور ایک بچرون میں دبن گروند ہے گر ساسا بر نیر ہے نظام, مطلب he was telling in terms of insecurity. دبن اس نے سر یہ بھی مجھے بتایا کہ ہم اس لیے یہاں پہ آئے کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے. سر لاسٹ پہ آپ کو ہماری طرف سے ایک مرتبہ پھر مبارک. ایک چیز میں اور میسج میں ضرور لینا چاہوں گا, میں وہ میسج دینا چاہتا ہوں. جی میں اپنی قوم سے, اپنے جموں کشمیر کے لوگوں سے, اپنے ایجوکیشنسٹ جو لوگ ہیں, جو والدین ہیں بچوں کے, جن کے پرسپیکٹو بچے آگے تیار ہو جائیں گے, ان سے یہ کہوں گا کہ پہلے تو سب سے یہ جو مشن ہے میرا, آئیے جوائن کریں اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے. اپنے بچے بنگلور بھیجنے کے بجائے, مدراس بھیجنے کے بجائے, پونے بھیجنے کے بجائے, پنجاب بھیجنے کے بجائے, ہریانہ بھیجنے کے بجائے, اس کالج میں جو فیسلٹیز جو تعلیم اویلیبل ہے اس کو اڈاپٹ کریے, یہاں داخلہ لیجئے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں, میرے پاس شیٹ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, بی ٹیک کا بنگلور میں اگر ڈائریکٹ انٹرنس ایگزام میں نہیں آتا ہے تو 20 لاکھ اے آئی کورس کا ڈونیشن لیتے ہیں. یہ کورس کے لیے 20 لاکھ ڈونیشن لیتے ہیں اے آئی کے لیے ڈونیشن. اور اس کے بعد 2.5 لاکھ روپیہ فیس لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایڈوانس میں آپ کو 20 لاکھ دینا ہے.
बेंगलोर में। अच्छा, हाँ, वही- तो वही- वो वही- डोनेशन लेते हैं जो एंट्रेंस में नहीं आते हैं। और बड़ी इसी तरह राम जो साहब ये- बेंगलोर के जो और प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं 4.5 लाख रुपया लेते हैं ट्यूशन फीस आपकी साल की वहाँ इस AI कोर्स के लिए। आपका LPU यहाँ जो हमारे हमसाए पंजाब में है 3,40,000 रुपया लेते हैं पर एनम वो अपनी एंट्रेंस फी ये फीस इसका टर्म फीस इस इंजीनियरिंग के लिए। इन चीज महाराष्ट्र में 2 लाख लेते हैं पुणे में, इसी तरह नोएडा में 3 लाख लेते हैं इन कोर्सेज के लिए जो AI और कंप्यूटर के कोर्सेज हैं। और हमारे यहाँ 1 लाख रुपया जो टोटल लगता है इन पर, और इस लाखों के अलावा बच्चों पर खर्चा कितना आता है फिर रहने सहने करने का। बिल्कुल। और वालदेन का सुपरविजन नहीं, शफकत नहीं, और क्या क्या चीजें ये साथ में लेके आते हैं डिग्री के, वो आप जानते हैं क्या क्या, फिर वहां से कुछ बुराइयां भी कुछ लोग कुछ बच्चे लेके आते हैं। तो ये जो इसको आप अवेल करिए इस तौर पर कि पहले आप अपने बच्चे को एक अच्छे अदारे में भेजेंगे, अच्छे निशोनुमा कराएंगे, उसका फ्यूचर के लिए उसको तैयार करेंगे, और दूसरा कि एक मिशन जो है इस स्टेट का, एक इनकलाब जो मैं लाना चाहता हूं तालीम के प्रोफेशनल के इसमें, उस इनकलाब में मेरा हिस्सा बनिए, मेरी मदद करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो बात कर रहे थे राजा एजाज अली साहब, एक अजीम और एक उम्दा मिशन लेकर आए हैं, खासकर इंजीनियरिंग। हमारे कल का इंजीनियर कैसा होना चाहिए दोस्तों, ये आपको कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पता चलेगा। आप जरूर आए, एक बार विजिट करें, और जो दोस्त भी ये ख्वाब रखते हैं उनका बच्चा अच्छा इंजीनियर बने, उनका बच्चा कल को हमारी कौम की खिदमत करे, तो आप जरूर कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से राब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए। थैंक यू।